आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का ईयरली करंट अफेयर 2021 में जितने भी बड़े घटनाक्रम हुए हैं हम लोग इस सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद 2 और 3 पार्ट और आएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके आगामी सीजीपीएससी हो, सम परीक्षक हो, महिला सुपरवाइजर हो, तीनों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला हमने अर्जुना का करंट अफेयर बनाया था, वहां से भी आपके मंडी और सहायक ग्रेड 3 में बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। तो पूरे सीरीज को कंप्लीट करिएगा, डिटेलिंग करते चलेंगे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग सम परीक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज की, जो आप लोगों को पसंद है और जिससे क्वेश्चन फंसे भी हुए हैं, पहले एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अभी कंटिन्यू बेसिस पे, डेली बेसिस पे कुछ अच्छे एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगा। आप तैयारी कर रहे होंगे, इसे जरूर अटेम्प्ट करिए, आपको समझ में आएगा कि स्थिति क्या चल रही है। और ऐसा नहीं कि एमसीक्यूज बस मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है और उससे क्वेश्चन फंसते हैं, आपने देखा हुआ है इसे। ठीक है, तो चलिए आज वाला वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग का छत्तीसगढ़ का ईयरली करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इस राज्य में 2021 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? मदन सिंह चौहान, राधेश्याम बारले जी या अनूप रंजन? चलिए, इसका आंसर मेरे को लगता है आप सभी को पता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपके राधेश्याम बारले जी। अब आपको याद क्या क्या रखना है, पिछले साल 2020 में मदन सिंह चौहान जी को मिला था, उससे एक साल पहले अनूप रंजन को मिला। मतलब तीनों के तीनों जो है पद्मश्री वाले हैं और तीनों के तीनों जो है कला के क्षेत्र से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, वर्ष 2020-21 छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किस कीमत पर सामान्य ग्रेड धान की खरीदी शुरू की है? 2500 रुपए, 2700 रुपए, 2800 रुपए या 3000? अगला, छत्तीसगढ़ को गुड गवर्नेंस में कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो हम लोग की स्थिति काफी अच्छी है गुड गवर्नेंस में देखेंगे तो, और हम लोग को जो स्थान मिला है वो मिला आपका चौथा। अगले में आइए, राज्य में धान खरीदी 2021 कब से प्रारंभ हुई थी? 25 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर या 5 दिसंबर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 दिसंबर। और इस साल आप याद ये भी रख सकते हैं कि धान खरीद लगभग 90 या 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। देखते हैं कितना क्या खरीदी होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, प्रदेश का पहला तंबाकू मुक्त जिला कौन सा है? बस्तर, रायपुर, बिलासपुर या सरगुजा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका सरगुजा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे, मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2021, 20 अक्टूबर 2021, 1 नवंबर 2021 या 20 नवंबर 2021? जैसा कि आप सबको पता है कि ये महत्वाकांक्षी योजना है। योजना में क्या है, सस्ती कीमतें पे आपको मेडिकल स्टोर पे दवाई उपलब्ध कराई दी जाएगी। ठीक, ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने ब्रांडेड दवाई बेचती है, छोटे से ही दवाई को बड़ा और महंगा करके, वो ना हो। तो ये कब से शुरू हुआ था? अभी सबसे रिसेंट सबसे बड़ी योजना यही है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये हुआ था 20 अक्टूबर 2021। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ को सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? चलिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका चौथा। अब आदर्श ग्राम योजना होता है, इसके तहत क्या करते हैं ना, गांवों को गोद लेते हैं। जो सांसद लोग रहते हैं गांवों को गोद लेते हैं और कुछ चीजें हैं जिसकी आधारभूत जो चीजें हैं गांव में जिसकी जरूरत है उसकी व्यवस्था इनको करानी है। जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा के लिए काम करना है इनको, पानी के लिए काम करना है, पानी के अतिरिक्त आप देखेंगे बिजली के लिए काम करना है, और आपको गैस के लिए काम करना है, और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज अब जुड़ चुकी है वो है इंटरनेट के लिए भी काम करना है। तो इन सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं और इसके हिसाब से आदर्श ग्राम योजना तैयार होता है। तो चौथा स्थान काफी अच्छा स्थान मिला है। अगला, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना की लगभग कुल लागत है? 110 करोड़, 135, 140 और 150 करोड़। याद रखिएगा क्योंकि ये रिसेंट न्यूज में रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 135 करोड़ 55 लाख। एक बार इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, 135 है या ये 130 है।
लेकिन ये तो कंफर्म है 130 या 135, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अगला ये पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका कोई अलग से एमसीक्यूज नहीं बना, लेकिन मैंने ये पॉइंट आप लोगों के लिए लिख दिया है। जैसे यूनिसेफ ने क्या किया, सीएमएस फाउंडेशन के साथ छत्तीसगढ़ में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मुद्दों पर असाधारण रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार और स्टिंगर और फोटो पत्रकारों के लिए हमारे लइका मन, इसका स्थापना किया है। मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड की स्थापना की। एक नया अवार्ड यूनिसेफ ने किया है घोषणा छत्तीसगढ़ के महिलाओं एवं बच्चों के ऊपर जिन्होंने रिपोर्टिंग की, हमारे लइका मन। तो पूछेगा हमारे लइका मन क्या है, यूनिसेफ द्वारा आयोजित एक नया अवार्ड है, ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 2, 3, 4 और 5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, ठीक। अब इसमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं? तो इसमें आ जाएंगे आपके दुर्ग, इसमें आ जाएंगे आपके दुर्ग के अलावा कबीरधाम, कवर्धा कर दीजिए, और एक जो है और जिला वो आ जाएगा आपका कोरबा। तो 3 जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है। ग्रामीणों के लिए इसे सबसे बड़ी योजना बोला जाता है स्वामित्व योजना, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़िएगा। आइए अगला, छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली बनाने की योजना की शुरुआत कौन से जिले से किया गया? कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव या दुर्ग? तो इसकी शुरुआत किया गया वो था आपका बेमेतरा, ठीक। और शुभारंभ कब से हुआ पूछेगा तो करिएगा 2 अक्टूबर, अभी वाला 2 अक्टूबर। हाल ही में कौन से अवसर पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? शाकंभरी जयंती, छेरछेरा पर्व, पुन्नी मेला या सभी? आपको पता है पुन्नी मेला तो है, आपको पता है छेरछेरा तो है, तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते थे कि आंसर को अलग से करिएगा, इस वजह से हमने इसका सहारा लिया है। अब ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। छत्तीसगढ़ में न्याय आपके द्वार अभियान का उद्देश्य क्या है? लोगों के द्वारा न्याय करना, गांव-गांव में न्याय के प्रति लोगों को जागरूकता लाना एवं अपने अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत करना, शहर में न्याय करना या इनमें से कोई नहीं? तो न्याय आपके द्वारा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, गांव-गांव में न्याय के प्रति लोगों को जागरूकता लाना और अपने अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रदेश में बैडमिंटन एकेडमी कहां खोला जाएगा? बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव या जगदलपुर? तो इसका सही आंसर आपको पता है, एक ही जगह हो सकता है, रायपुर। अगला, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन प्रमाण पत्र देने वाला देश का पहला राज्य? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ ने हासिल की है। अगला, छत्तीसगढ़ का पहला कार्बन फ्लेक्स टावर कहां लगाया गया है? कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और जसपुर? तो इसे लगाया गया है बलरामपुर में। जगह आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूं आपको, ये जगह का नाम है रघुनाथ नगर, ठीक है। रघुनाथ नगर नाम का जगह है। अब कार्बन फ्लेक्स क्या होता है? तो ये वही है कि कार्बन जो रहेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर पे, तो उसको प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा, मतलब गंदगी को साफ करेगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में औषधि प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? दुर्ग, कवर्धा, धमतरी या जगदलपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धमतरी। अगला, एशिया का पहला मानव निर्मित जंगल छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जाएगा? जगदलपुर, बस्तर, दुर्ग और सरगुजा? तो पहला मानव निर्मित जंगल बनाया जाएगा वहां जहां पे जंगल ही नहीं है, सबसे कम और सबसे छोटा वन गृह जो कि है दुर्ग। इसको ऐसे ही करके याद रखिएगा, सबसे कम वन आपके दुर्ग में ही है और यहीं पे एशिया का पहला मानव निर्मित जंगल का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। जगह तो नहीं पूछेगा वैसे आपसे, लेकिन फिर भी नंदिनी माइंस जो है ना, यहाँ का नंदिनी माइंस, वहां पे नंदिनी माइंस याद रखिएगा। देखिए बहुत सारे हमने एमसीक्यूज जो है अर्जुनन वाले में कवर किए हुए हैं, उसका लिंक जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे अर्जुना एमसीक्यूज करके अलग फोल्डर बना हुआ है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं और बेहतर और पहले के करंट अफेयर को कवर करने के लिए। इसमें भी हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हर एक चीज कवर हो पाए।
छत्तीसगढ़ का पहला सहकारी बैंक बन गया है। ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का पहला सहकारी बैंक बन गया है जिला सहकारी केंद्र बैंक। ठीक है, आइए अगला। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कवर्धा और कोरबा। तो पहला कौन है? वैसे दूसरा पूछा है तो पहले आंसर टिक कर लेते हैं। दूसरा है आपका बिलासपुर। तो पहला कौन है? पहला है आपका जांजगीर चांपा। ठीक, पहला सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जांजगीर चांपा, दूसरा बिलासपुर, तीसरा आ जाएगा आपका कवर्धा और चौथा जो है वो है कोरबा। रायपुर का नाम नहीं है इसमें। अगला, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क बन रहा है? दूसरा सबसे बड़ा देश का बोला है, देखिए राजनांदगांव, महासमुंद, दुर्ग और बस्तर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। अगला, वन पट्टाधारी परिवारों को मनरेगा से रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? वन पट्टाधारी परिवारों को मनरेगा से रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो है आपका पहला। इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी कवर किया है इसको। प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 मई, 5 मई, 1 जून या 5 जून? इसका सही आंसर है आपका 5 जून। 5 जून 2021 इंपॉर्टेंट डेट है। वृक्षारोपण योजना में क्या करना है? वृक्ष लगाना है ना। तो ये सब योजना याद रखिएगा, योजना से क्वेश्चन आते हैं। छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद ब्रांड नेम छत्तीसगढ़ हर्बल को कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है? छत्तीसगढ़ हर्बल नाम का एक प्रोडक्ट, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन या स्नैपडील। तो इसका डीलिंग हुआ है छत्तीसगढ़ हर्बल को हम amazon.com के जरिए या amazon.in के जरिए खरीद सकते हैं। ठीक है, अमेजोन के साथ डीलिंग किया गया है। अगला, ये इस साल खरीफ सीजन में सरकार द्वारा राज्य के किसानों को कितने करोड़ रुपए ऋण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 5,000, 5300, 5500 या 5800? इसका जो सही आंसर है वह 5300 करोड़ रुपए का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021 में तेंदुपत्ता संग्रहण दर कितने रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया? 4,000, 5,000, 6 या 8,000? अब आपको लग रहा होगा कि पहले 2500 वाला बोरा बढ़ा है तो ये भी बढ़ा है, कहती नहीं, ये नहीं बढ़ा है। 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा। याद क्या रखना है आपको, एक जो पूरा बोरा रहता है ना उसमें रहता है 50,000 पत्ते और 50 पत्तों का एक बंडल बनता है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 1,000 बंडल आएगा उसमें। तो ये सारे पॉइंट्स से कभी कभी पूछ देता है, डिटेलिंग करेगा तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। एनआईटी द्वारा राज्य में पहला निधि टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर कहां बनाया जा रहा है? दुर्ग, भिलाई, रायपुर या बिलासपुर? तो ये बनाया जा रहा है आपका रायपुर में। ठीक है, अगला, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से कौन सा मिशन लॉन्च किया है? बाजरा मिशन, कृषि मिशन, क्रॉप मिशन या फसल मिशन? तो हम लोग को बनाना है छत्तीसगढ़ राज्य को, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को, हम लोग के राज्य को बाजरा का, भारत का बाजरा केंद्र बनाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो लॉन्च किया है वो आपका बाजरा मिशन। ठीक है, कब शुरू किया गया है पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, पूछेगा तो बताइएगा। 14 सितंबर 2021। अगला, प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये बहुत चर्चा में था, कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग और राजनांदगांव। तो प्रदेश का पहला कहां होगा? कबीरधाम। ठीक है, अगला, ये प्रदेश में छत्तीसगढ़ का जनजातीय एटलस का शुभारंभ कब किया गया? 9 अगस्त, 28 अगस्त, 1 नवंबर और 28 नवंबर। आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जनजातीय दिवस में ही हो सकता है 9 अगस्त। ठीक है, अब इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ तो चलिए है ही, इसके अलावा हमारे पास है उड़ीसा, इसके अलावा अपने पास है झारखंड। तो ये 2 जगह ऐसे हैं जिन्होंने जनजातीय एटलस तैयार किया है। तो छत्तीसगढ़ जो है वो जाएगा तीसरा राज्य। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। हम लोग कोशिश करेंगे डेली बेसिस में, और रहेगा कोशिश की एक दिन पे आपको 1 से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करें। सब परीक्षक टैकल करेंगे हम लोग, और बहुत अच्छे क्वेश्चन दूंगा आपको, क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है,
साथ में चलते करते चलिएगा और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।